मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है? तो सपोज हम लोग कोई भी एक गैस मॉलिक्यूल ले लें, सपोज दिस इज वन गैस मॉलिक्यूल। तो ये गैस मॉलिक्यूल ऐसे यहां से यहां जाएगा, दूसरे गैस मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर कोई और गैस मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां कोई और गैस मॉलिक्यूल से टकराएगा। तो एक गैस मॉलिक्यूल का अगर पाथ हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहां से एक कोलिजन यहां पे एक मॉलिक्यूल के साथ हुआ, फिर यहां गया मान लो यहां पे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन हुआ, फिर यहां गया मान लो यहां पे तीसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन हुआ। तो ऐसे कोलिजन करते करते रैंडम डायरेक्शन में मोशन होगा। तो दैट रैंडम मोशन इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन मतलब क्या? द रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। मॉलिक्यूल यहां से यहां गया, टकराया एक मॉलिक्यूल से, फिर यहां गया, यहां पे दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, फिर ऐसे गया। यही मैंने यहां पे इस डायग्राम में दिखाने का कोशिश किया है। तो मान लो एक गैस मॉलिक्यूल यहां से यहां गया, कितना पाथ ट्रैवल किया? लैम्बडा 1, यहां से यहां लैम्बडा 1। फिर यहां पे एक मॉलिक्यूल से टकराया या एटम से टकराया, फिर यहां से यहां गया, फिर से दूसरे एटम से टकराएगा, उस बीच में लेट अस से इट कवर्स अ पाथ लैम्बडा 2। फिर से यहां से एक मॉलिक्यूल से टकराने के बाद लेट अस से इट कवर्स अ पाथ ऑफ लैम्बडा 3। लैम्बडा 1 यहां से यहां, फिर यहां से यहां लैम्बडा 2, फिर यहां से यहां लैम्बडा 3, यहां से यहां लैम्बडा 4, लैम्बडा 5। सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में इट ट्रेवल्स डिफरेंट फ्री पाथ्स। Those free paths are denoted by symbols lambda 1, lambda 2, lambda 3 and so on. The mean free path or average free path lambda is given by the formula the average of the lambda 1, lambda 2, lambda 3 dot 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 lambda n. तो क्या एवरेज का फॉर्मूला है? लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 का एवरेज क्या होगा? लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 डिवाइड बाय 2। लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, ये देखो पाथ लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 और लैम्बडा 3। इसका एवरेज क्या होगा? लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ऐसे ही अगर n फ्री पाथ्स है, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 डॉट 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 लैम्बडा n, then the average path or the mean free path is represented by this formula. Lambda mean equals lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 dot 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 lambda n upon n, where n is the number of collisions. जितना कोलिजन होगा उतना ही फ्री पाथ ट्रेवल करेगा। एक कोलिजन हुआ तो एक फ्री पाथ, दूसरा कोलिजन हुआ तो दूसरा फ्री पाथ। तो n कोलिजन्स में n फ्री पाथ्स होंगे, उनका एवरेज इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। उसका हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी है, विदाउट प्रूफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज वेल। लैम्बडा इज 1 अपॉन √2 पाई n d स्क्वायर, वेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वो मैंने यहां लिखा है, स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एंड स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल है या एटम है उसका डायमीटर है। स्मॉल d क्या है? डायमीटर। तो दिस फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर। एंड एग्जाम में हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मीन फ्री पाथ बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स, द पाथ ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फ्री पाथ। द मीन ऑफ दोस फ्री पाथ्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। नेक्स्ट टर्म विच वी हैव इज आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड। इसको रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी भी बोलते हैं और इसका सिंबल है स्मॉल सी। हम लोग ने देखा था थोड़ी देर पहले डेरिवेशन किया था, द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ गैस 1/3 rho c square, where p is pressure of gas, rho is density of gas, c is RMS speed। तो RMS स्पीड मैंने बताया था तुम्हें। RMS स्पीड कैसे आया था? तो देखो, अगर मुझे रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड निकालना है, रूट मीन स्क्वायर्ड स्पीड, तो कैसे निकलेगा? पीछे से चालू करो, रूट मीन स्क्वायर्ड। तो पहले पीछे से चालू करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर्ड मीन रूट। रूट मीन स्क्वायर्ड कैन बी थॉट ऑफ एज स्क्वायर्ड मीन रूट। तो कैसे? हम लोग ये लेते हैं, एक मॉलिक्यूल है उसका वेलोसिटी है v1, दूसरा मॉलिक्यूल है उसका वेलोसिटी है v2। वन मॉलिक्यूल विद वेलोसिटी v1, अनदर मॉलिक्यूल विद वेलोसिटी v2, v3, v4, ऐसा अलग अलग मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी है। तो रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगा? तो पीछे से चालू करो, पहले स्क्वायर करेंगे तो v1 वाले पार्टिकल का या v1 वाले एटम का या मॉलिक्यूल का स्पीड v1 का स्क्वायर क्या होगा? v1 स्क्वायर।
वैसे ही V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, V4 स्क्वायर, Vn स्क्वायर तक। पहले हम लोग ने क्या किया, रूट मीन स्क्वायर्ड में पीछे से चालू किया, पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट लेंगे। तो स्क्वायर किया मैंने, V1 स्क्वायर आ गया, V2 स्क्वायर आ गया, V3 स्क्वायर आ गया, V4 स्क्वायर आ गया, डॉट 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 Vn स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। अब हम लोग मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकलेगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर डॉट 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 Vn स्क्वायर अपॉन n, दिस इज मीन स्क्वायर। देखो V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर का मीन क्या है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर V3 स्क्वायर का मीन क्या है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर अपॉन 3। V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर V3 स्क्वायर Vn स्क्वायर तक का मीन क्या है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर डॉट 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 Vn स्क्वायर अपॉन n। तो दिस इज मीन स्क्वायर। अब हम लोग को रूट मीन स्क्वायर में हम लोग ने पहले स्क्वायर किया, फिर मीन लिया, अब रूट लेंगे। तो क्या आएगा हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर डॉट 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 Vn स्क्वायर अपॉन n। तो ये हम लोग का रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डॉट 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 Vn स्क्वायर अपॉन n, वेयर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये रूट मीन स्क्वायर का हम लोग का एक फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला हमें इस फॉर्मूले से मिलेगा, प्रेशर इज 1/3 रो सी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है ही हम लोग के पास प्रेशर का, 1/3 रो सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या होगा, 3p बाय रो सी स्क्वायर। देखो मैथमेटिक्स से सी स्क्वायर को एक साइड में रखो, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रो को नीचे लेके जाओ, सी स्क्वायर इज 3p बाय रो। तो रूट लेंगे तो क्या होगा, सी इज रूट ऑफ 3p बाय रो। तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला आ गया रूट मीन स्क्वायर का, रूट ऑफ 3p बाय रो। अब इसको हम लोग अलग फॉर्मेट में लिखेंगे, इस फॉर्मेट में। तो p बाय रो को हम लोग लिख सकते हैं RT बाय mw, p बाय रो को हम लोग लिख सकते हैं RT बाय mw यूजिंग दिस फॉर्मूला, pmw इक्वल टू रो RT। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, दैट इज व्हाट वी विल सी नाउ। तो हम लोग के पास आइडियल गैस इक्वेशन है, pv इक्वल टू nRT, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग कहां लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में ऑन द लेफ्ट साइड। तो प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर वेट, प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम को हम लोग नीचे लेके आएंगे, तो मास अपॉन वॉल्यूम इंटू RT। वॉल्यूम को नीचे लेके आ गए और मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर लेके गए, तो वी गेट दिस फॉर्मूला, P into mw is equal to m by v into RT। अब मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी। तो प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज डेंसिटी इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। अब ये हम लोग का फॉर्मूला है, इसको हम लोग ने अगर रीअरेंज किया किससे, देखो P अपॉन रो चाहिए कि नहीं हम लोग को क्या चाहिए, P अपॉन रो। तो P अपॉन रो इस फॉर्मूले से क्या आएगा, P अपॉन रो, P upon rho will be RT upon mw, RT upon mw। तो P upon rho को मैंने क्या लिखा, RT upon mw using this formula, P upon rho is RT upon molecular weight। तो ये हम लोग का फाइनल फॉर्मूला आ गया। The final formula for RMS velocity is Vrms is root of 3RT upon mw। तो this is the formula for RMS velocity। अब इस फॉर्मूले में एक चीज हमें याद रखना है, RMS velocity में एक चीज हम लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है, हियर R is gas constant whose value is 8.314 SI units। ये गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 8.314 SI units। SI units में हम लोग यूज करना है। क्यों करना है SI यूनिट यूज, तो इधर देखो हम लोग को RMS वेलोसिटी किस यूनिट्स में चाहिए, वेलोसिटी और स्पीड हम लोग को किस यूनिट में चाहिए, मीटर पर सेकेंड। किस यूनिट में हमें स्पीड चाहिए, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट है। तो ऐसा यूनिट है, तो यहां पे RHS में जो टर्म्स है उनको हम लोग किस सिस्टम में लेंगे, SI सिस्टम में। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन SI सिस्टम, 8.314। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का कौन सा SI यूनिट होगा, केल्विन। टेम्परेचर का कौन सा है SI यूनिट, केल्विन। तो टेम्परेचर वी विल कंसिडर इन केल्विन। गलती से भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मत लो, द टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। देखो अगर ऐसा पूछा मैंने व्हाट इज द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत लोग यहां पे 0 रख देंगे,
जीरो नहीं रखना है, वरना वेलोसिटी तो जीरो आएगा। ऑक्सीजन गैस फिर वेलोसिटी होगा ही नहीं 0 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसे तो किसी भी गैस का वेलोसिटी नहीं होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। वेलोसिटी नहीं होगा तो फिर गैस कहीं जाएगा ही नहीं, तो फिर जो कोल्ड कंट्रीज के लोग हैं वो तो मर जाने चाहिए उस हिसाब से। वेलोसिटी जीरो हो गया तो गैस मॉलिक्यूल सब गिर के बैठे रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। कोल्ड कंट्रीज में भी लोग जिंदा है, तो इसका मतलब यहां पे टेम्परेचर केल्विन में लेना है। 0 डिग्री सेल्सियस हाउ मच केल्विन, 273 केल्विन लेना है। दिस इज 273 केल्विन। रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, वरना सीईटी, जेई, नीट एग्जाम, जो भी तुम एग्जाम दे रहे हो वहां पे तुम्हारा गलती हो सकता है। एंड मॉलिक्यूलर वेट, देखो और एक बड़ा गलती करते हैं सब लोग। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन बहुत लोग 16 ले लेते हैं। 16 एटॉमिक वेट है। 16 क्या है, एटॉमिक वेट। तो 32 मॉलिक्यूलर वेट है। बहुत लोग, तुम लोग बोलो क्या 32 मॉलिक्यूलर वेट है, तो हमें पता है, बट वो भी गलत है। 32 मॉलिक्यूलर वेट भी गलत है। मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम नहीं लेना है, 32 इंटू 10⁻³ kg लेना है, kg में लेना है। मॉलिक्यूलर वेट किस यूनिट में लेंगे, kg। 32 ग्राम डालोगे स्टिल इट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव आंसर, गलत आंसर आएगा, वो नेगेटिव मार्क्स मिलेगा अगर जेई एग्जाम, नीट एग्जाम दे रहे हो। तो मॉलिक्यूलर वेट शुड बी इन kg यूनिट्स, किलोग्राम में लेना है। अगर 32 लिया तो दैट विल बी रॉन्ग। 32 इंटू 10⁻³। पहला गलती तुम 16 लेके करोगे, 16 एटॉमिक वेट है और 16 तो गलत ही आएगा आंसर। 32 लेके भी गलत आएगा। 32 इंटू 10⁻³ लेना है, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट शुड बी इन kg। घाई में एग्जाम में ये गलती होता ही है सबसे, तो मेक श्योर यू डोंट मेक दैट मिस्टेक। मॉलिक्यूलर वेट शुड बी इन kg। एंड व्हाई मॉलिक्यूलर वेट शुड बी इन kg, व्हाई एम आई स्ट्रेसिंग सो मच, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट हम लोग को kg में लेंगे तो वेलोसिटी ऐसा यूनिट में आएगा, मीटर पर सेकेंड। अगर मॉलिक्यूलर वेट kg में नहीं लेंगे तो सोचो √1000 टाइम्स का डिफरेंस आएगा। √1000 ऑलमोस्ट 30 है, 33 के आसपास, तो 33 टाइम्स आंसर गलत आएगा, और वो भी